स्वीटी चिड़िया और तोता दोनों किसान की बात सुन लेते हैं और बहुत घबरा जाते हैं कि कैसे किसान उनके जंगल में फसल उगाना चाहते हैं और जिन दरख्तों पर उनका बसेरा है उसको काटना चाहते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा ये जंगल छोड़कर, चाहे जो भी हो जाए। उन किसानों में एक शिकारी भी होता है। वो जैसे ही उल्लू को देखता है तो अपना तीर का निशान सीधा उल्लू के सीने पर लगाता है और उल्लू वहीं अपनी जान से हाथ धो बैठता है। पुराने वक्तों की बात है कि किसी जंगल में दो दरख्तों पर तीन परिंदे रहते थे। एक दरख्त पर स्वीटी चिड़िया रहती थी और दूसरे दरख्त पर उल्लू मियाँ और तोता रहते थे। वो तीनों परिंदे कई अरसे से एक साथ थे। हर आने वाली मुश्किल का सामना मिलकर करते। स्वीटी चिड़िया इन तीनों परिंदों में ज्यादा समझदार थी। तोता अपना दाना ढूंढता और थोड़ा बहुत हकीमों वाला काम भी किया करता था। वो तीनों परिंदे मिलकर सुबह दाना ढूंढने जाते और शाम को अपने घर वापस लौट आते। इस तरह उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। स्वीटी चिड़िया और तोते में ज्यादा इत्तेफाक था, लेकिन उल्लू उनकी ज्यादा बात ना मानता और अपनी मर्जी ज्यादा करता था। लेकिन स्वीटी चिड़िया और तोता दोनों बहुत अच्छे थे। वो जहाँ भी जाते उल्लू को अपने साथ लेकर जाते और उससे बहुत प्यार से पेश आया करते थे। एक दफ़ा यूं ही स्वीटी चिड़िया और तोता दाना ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं कि रास्ते में वो कुछ किसानों को देखते हैं। वो किसान उनके जंगल के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसी जंगल के बारे में जहाँ पर स्वीटी चिड़िया, तोता और उल्लू रहते होते हैं। हाँ भाई गोलू मियाँ, मेरा दिल है कि अगले ही महीने से हम जंगल के दरख्तों को काट कर वहाँ पर फसल उगाते हैं। तुम और मैं दोनों मिलकर ये काम करेंगे और जो भी मुनाफा होगा आधा आधा बांट लेंगे। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हम दोनों मिलकर फसल उगाएंगे और जो भी फायदा होगा दोनों बांट लेंगे। स्वीटी चिड़िया और तोता दोनों किसान की बात सुन लेते हैं और बहुत घबरा जाते हैं। वो जल्दी से आकर उल्लू को तमाम बात बताते हैं। स्वीटी चिड़िया कहती है कि दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें दूसरे जंगल में चले जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपनी जान से हाथ धो बैठें। तोता स्वीटी चिड़िया की बात से मुत्तफिक था, लेकिन उल्लू दोनों की बात मानने के लिए ज़रा भी तैयार नहीं था। वो हर बात में अपनी मर्जी करता और बहुत ही हठ धर्म था। अगले दिन स्वीटी चिड़िया और तोता दाना की तलाश में जाते हैं और साथ वाले जंगल में भी ये देखने के लिए जाते हैं कि क्या उनके लिए कोई महफूज जगह है जहाँ पर वो रह सके और अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें एक कबूतर मिलता है। स्वीटी चिड़िया बहुत दोस्ताना मिजाज थी। वो हर अजनबी से थोड़ी ही देर बात करने से उससे दोस्ती कर लेती थी। स्वीटी चिड़िया कबूतर से बात करती है। कबूतर भी बहुत अच्छा था। तोता और स्वीटी चिड़िया कबूतर को तमाम बात बताते हैं कि कैसे किसान उनके जंगल में फसल उगाना चाहते हैं और जिन दरख्तों पर उनका बसेरा है उसको काटना चाहते हैं। कबूतर कहता है, कोई बात नहीं प्यारे परिंदों, आप हमारे जंगल में आकर रह लीजिए। हम हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। इस जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं और यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी पेश नहीं आएगी। हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरा घर है, वहाँ पर मेरे बच्चे हैं और मेरी वाइफ है। जिन किसानों की आप बात कर रहे हैं उन किसानों ने हमारे जंगल में भी फसल उगाने की कोशिश की और हमारे दरख्तों को काटने की कोशिश की थी। हमने जंगल के बादशाह से बात की तो वो किसान रुक गए, इसलिए अब वो हमारे जंगल में कोई भी फसल नहीं उगा सकते और ना ही हमारे दरख्तों को काट सकते हैं। ठीक है कबूतर भैया, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम
اپنے دوست الو کو بتاتے ہیں اور اسے بھی لے کر آ جائیں گے کل اس جنگل میں اور آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ سویٹی چڑیا اور طوطا وہاں سے چلے جاتے ہیں اور واپس آ کے الو کو تمام بات بتاتے ہیں۔ الو پھر سے ایسا ہی کرتا ہے، وہ دونوں کی بات ماننے کی بجائے ان دونوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا یہ جنگل چھوڑ کر، چاہے جو بھی ہو جائے۔ تم دونوں نے جانا ہے تو چلے جاؤ، مجھے یہیں پر رہنا ہے۔ سمجھ آ گئی تم دونوں کو؟ سویٹی چڑیا اور طوطا بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی پریشان دل کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سویٹی چڑیا اور طوطا دوسرے جنگل میں جا کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ وہاں پر اپنے گھر بناتے ہیں اور روزانہ صبح دانا ڈھونڈنے جاتے ہیں اور شام کو اپنے گھر آ کر آرام کرتے ہیں۔ ایسے ان کی زندگی آرام سے بسر ہو رہی تھی، لیکن الو اب بہت پریشان تھا کیونکہ اسے کہیں بھی کھانا نہیں مل رہا تھا اور اس کے جو دوست اس کی مدد کیا کرتے تھے وہ بھی جا چکے تھے۔ 2-3 دن یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ الو کہیں سے مانگ تانگ کر گزارا کرتا ہے۔ جیسے ہی دوپہر ہوتی ہے تو کسان وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان درختوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کسانوں میں ایک شکاری بھی ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی الو کو دیکھتا ہے تو اپنا تیر کا نشان سیدھا الو کے سینے پر لگاتا ہے اور الو وہیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور کسان تمام درختوں کو کاٹ کر وہاں پر فصل اگاتے ہیں اور الو کو وہاں سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مستقبل میں آنے والے تمام مسائل کا حل ہمیں اپنی سمجھداری سے سوچنا چاہیے اور ان کا حل نکالنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس مشکل میں گھر جائیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں جیسے کہ الو۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔